की पूजा बहुत अच्छी लगती है। एक वक्त आपका प्रश्न ऐसा भी आता है कि भगवान की मूर्ति तो ये किसी ने बनाई है, अगर नहीं आपको समझ में आता तो जयपुर जाइए, जयपुर में देखिए मूर्तियाँ कैसे बनती हैं, और वहाँ जाके फिर आप बोलेंगे अरे परस्तिश परस्तिश की आदत के बुत तुझे नजर में सबों की खुदा कर चले दिखाई दिए यूं। मेरा तो गला ही बंद हो गया के। तो परस्तिश की आदत, पूजा पाठ की आदत में कि ए बुत तुझे, ए मूर्ति, हमने तुम्हें सबकी नजरों में खुदा बना दिया। तो भगवान की मूर्ति विग्रहों की पूजा हमने क्यों शुरू की, कैसे शुरू की, ये भी एक अलग चैप्टर है। लेकिन वेद में तो एक जगह लिखा है संभूतिज और भूतिज की पूजा नहीं करनी है। मेटल और आइडल, मेटल की जो बने हुए आइडल है, लकड़ी ईंट पत्थर के, और प्राकृतिक चीजों की पूजा नहीं करनी है, ये हमारा वेद भी कहता है। लेकिन किस वक्त जो है मूर्ति की पूजा को अलाउड किया गया वो एक अलग विषय है। लेकिन हम, मूर्ति जब बनती है जयपुर में तो आपका मन जो है ना अजीब हो जाएगा महाराज। मैंने स्वयं ये अनुभव किया है कि भगवान की जब मूर्ति जब देख रहा था, लोग उस पत्थर पे बैठ के उसको तराश रहे थे, पाँव रख रहे थे उनके चेहरे पे कुछ। तो मैंने कहा मेरे भगवान ऐसे हो सकते हैं क्या? फिर कोई मुझे ज्ञान अंदर से ही फूटा। तो चलो एनी हाउ, वो मैं आपको इस वक्त नहीं बोलना चाहता। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि वो मूर्ति जब बन रही थी तो मैंने कहा असली वाला भगवान कहाँ पे भाई? जैसे मैं अपनी फ़ोटो अपने आप को लेके वहाँ बोलूँ कि भाई मेरा ये चेहरा है, मेरी चेहरे की एक मूर्ति बना देना भाई, वो बना देगा। और मैं उधर से चला आऊँगा जम्मू। तो जयपुर में कोई दूसरा बंदा बोला बहुत अच्छी मूर्ति बनाई, तो उस मूर्ति को उठा के अपने घर में सजा लेगा, तो क्या मैं उसको मिल लूँगा? नहीं। अगर उसके अंदर खोज की प्रवृत्ति होगी, पूछेगा ये मूर्ति किस भाई साहब की है, बोलेंगे हाँ जी यार जम्मू के जो साधक हैं राजू भाई साहब की है, मेरे को उनका एड्रेस बताओ। एड्रेस का बताना हो गया, उनका रेजिडेंस कौन सा है, धाम क्या है, अच्छा ये कौन से, ये इनका नाम क्या है, वो कहेंगे राजू भाई साहब। तो आपको नाम भी पता होना चाहिए, धाम यानी रेजिडेंस भी पता होना चाहिए। अच्छा जम्मू, वो बंदे ने पहली दफ़ा जम्मू सुना होगा, तो बोले जम्मू जाने का यार कौन सी ट्रेनें जाती हैं, तो नाम धाम, और अगर जाना है तो वो कब कब अवेलेबल होते हैं। तो अवेलेबल का मतलब हो गया कि आपको उनकी लीला का पता होना चाहिए, वो कि पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, या भगवान के भजन में ही रहते हैं। नाम धाम लीला, उनकी 8 पहर की लीला कौन सी है, नाम धाम लीला, और फिर चिंतन। चिंतन का मतलब है उनको प्राप्त करने के लिए कौन सी ट्रेन से जाना पड़ेगा भैया, कैसे जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही भगवान के लिए भी नाम धाम लीला चिंतन। इस वक्त आपको असली भगवान देखना है, मूर्तियों से ऊपर उठ के साम दाम फेस टू फेस, तो उसकी ये साधना की पहली प्रक्रिया, पहली सीढ़ी है कि आप ध्यान में उतरिए। और वही भक्ति में सिखा रहा हूं। पहले आप बाहर की पूजा करते हैं, उसी से बल मिलता है, उसी से आपको चमत्कार मिलते हैं, उसी से, और उसके बाद अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं। तो पहली शक्ति जागृत करनी है कुंडली शक्ति आपकी, क्योंकि आप उस प्लेन में तो सवार होके जाओगे फिर। और ध्यान, कई लोग नहीं जी नाम धाम, हाँ। अब आप बार बार ये सोच रहे हैं कि कहाँ से कहाँ चले गए। आज दिन में भी ये बात कर रहे थे कि आप बात करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। तो ये जो टॉपिक है ना, ये मेरे को रट के नहीं आता भाई कि भाई मुझे इसी पे लेक्चर देना है। माँ बुलवाती है, मैं बोलता हूँ, शक्ति बोलती है अंदर से, क्योंकि हमारे अंदर जो खाने की शक्ति, पीने की शक्ति, देखने की शक्ति, ये भी तो शक्ति है महाराज। हमारे गुरुवर कहते थे कि ना, आंखों के द्वारा शक्ति, नाक सूंघने की शक्ति, मुंह से, तो शक्ति का ही खेल है सारा। शक्ति ना हो तो हम शव हो जाएंगे। तो वही शक्ति मैंने बता दिया कि वो ब्रह्म शक्ति आपके अंदर आके प्राण शक्ति बन जाती है, सोई होती है, उसको जगाना पड़ता है साधना से, उपासना से। और उसी शक्ति को जो आपके अंदर है, उसी शक्ति का जो नाम है, आप नाम पूछते हैं, उस शक्ति को हम कहते हैं माँ भुवनेश्वरी। वो माँ भुवनेश्वरी हमारे अंदर जो है छोटे रूप में है। और जब उस लोक में हम लोग जाते हैं तो वो, उनका लोक है मणिद्वीप धाम।
और जिसका वर्णन श्रीमद् देवी भागवत में एक पूरा चैप्टर है, कृपया उसको पढ़िए। और जब आप पढ़ लेंगे, ज्ञान हो गया आपको, और मणिपुर धाम को जब आपने पढ़ लिया, फिर उसके बाद मेरे से प्रश्न करिए कि हमने तो उनके लोक का जानकारी प्राप्त कर ली, आपका तो लॉकडाउन सफल हो गया प्रभु, नहीं तो ऐसे मर जाते। भगवान की मूर्तियों के आगे माथा टेक टेक के, और ये नहीं बताते कि भाई माँ का घर कहाँ पे, वही नहीं पता हमें। कई लोग कहते मचेल में है, तो मचेल में कहाँ से ही, मिंदल से, मिंदल में कहाँ से, कलकत्ता से, कलकत्ता में कहाँ से, नहीं पता। वैष्णो देवी में महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों शक्तियों का अवतार है त्रिकूटा। और ये कहाँ से आए हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली? नहीं जी, उनका अपना लोक है। अच्छा, उस लोक में कहाँ से आए? तो नहीं, वहां पे भी प्रश्न चिन्ह खत्म हो जाता फिर। तो आपने खोजा ही नहीं कभी प्रभु, क्योंकि हमारे धर्म की विडंबना है कि कोई हमें सिखाता ही नहीं, कोई नहीं सिखाता। और एक विडंबना ये भी कि हम पखंड में पड़े हुए हैं। हम इंसानों को ही माता जी बोलने शुरू कर गए। माता जी बोलते हैं, पहले 108 माताएं कम है क्या? दुर्गा सप्तशती में 108 नाम है दुर्गा सप्तशती में, और 32 नाम की दुर्गा जी की अलग से माला है, इसको पढ़िए। उसके अलावा 108 के बाद 109 वाले को मैं नहीं मानता। मेरे लिए वो साधक हो सकता है, श्रद्धेय हो सकता है, गुरु हो सकता है, महाराज जी हो सकता है, लेकिन अगर कोई कहे मैं भगवान हूँ, एक और नया नाम माता का शुरू हो गया, नहीं, मैं उसको नहीं मानता। आई एम सॉरी, कईयों को मेरी बातों से बड़ा ठेस लगता है। आप किसी के अंदर माँ की शक्ति को देख सकते हैं, लेकिन उसको माँ कैसे मान सकते हैं? जिस शरीर में से मल मूत्र निकलता हो, मल मूत्र की जो है एक जो मशीन है, आप जो है भगवान के साथ कैसे मिला? उसमें से मल मूत्र भी नहीं निकलता। जो दिव्य लोग होते हैं उनकी सब चीजें दिव्य हो जाती है प्रभु। तो इसलिए जो है हम इंसान ही बने, हमें ध्यानु भक्त बनना है, जिसने 27 दफा अपना सिर काट दिया। ज्वाला माई को प्रकट करने के लिए सिर काट दिया महाराज। आज कितने भक्त सिर कटवाने के लिए तैयार है? सबको अपने सिर की पड़ी हुई है, नारियल चढ़ा देंगे भाई। पर सिर काट के ध्यानु भक्त 1525 से 1600 ईस्वी के बीच में जो है अकबर था। तो ये कहानी झूठी तो हो नहीं सकती। शोध का विषय जाइए अकबरनामे में पढ़िए। तो ऐसे करके जो है ध्यानु भक्त ने अगर ज्वालामाई प्रकट की 1500 और 1600 ईस्वी के बीच, तो इसका मतलब माँ जो है लुप्त तो थोड़ा हो गई, अभी भी वहीं पे। सही भक्त नहीं मिल रहे महाराज, माँ को सही बच्चे नहीं मिल रहे, सही भक्ति करने वाले नहीं मिल रहे। और मेरे साथ मैं आह्वान करता हूँ, जो जो इनरोल्ड होना चाहते आए, ज्वालामाई के पास चलेंगे और वहाँ हम ध्यान साधना करेंगे। और जो जो जाने के लिए तैयार हैं वो सब लोग जो है अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखें। जिस वक्त ये जो हटेगा कोरोना वायरस, तो फिर हम वहाँ जाके पॉजिटिव एनर्जीज को लेने के लिए जाएंगे। और जुड़े रहिएगा तब तक, क्योंकि ज्ञान जो है ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है। ज्ञान आप ले लेंगे, लेकिन माया ऐसी है मेरी माँ की कि वो आपके ऊपर एक डिलीट बटन है, वो दबा देती है फिर। तो ज्ञान लेके आप गुरु ना बनिए, आप जो है अपना जीवन सफल बनाइए। कि आज अभी तक आप जो सिर्फ कागज के बने कैलेंडरों को ही मत्थे टेक रहे थे, आज तो सही वाली बात है। और इसीलिए मैंने कहा भगवान शिव के यहाँ पे अर्ध चंद्रमा क्या कहते हैं, तो हर फोटो जो है भगवान की वो मैप है भगवान से मिलने का। उसकी डिकोडिंग आपको पता होनी चाहिए। तो डिकोडिंग में यहाँ पे तो नहीं कर सकता। भगवान शिव की डिकोडिंग होती है कि उस फोटो के अंदर क्या ऐसा रहस्य छुपा हुआ है। और वैसे ही जो है कलश और नीचे जो है शिवलिंग, उसका क्या मतलब है? 3 पहिए क्यों होते हैं, चौथा क्यों नहीं होता? और कलश का क्या मतलब है? उसमें जो बूंद टपक रही है उसका क्या मतलब है? अगर और ज्ञान अगर प्राप्त हो भी गया है आपको, तो आपने अभी तक उसके बाद आगे क्यों नहीं चले? तो भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करिए। अपने मुसलमान भाइयों को देखिए, कुरान शरीफ के अंदर जो है चाहे 72 हूरों का जिक्र है, जन्नत का, वो उसी को ही सच मान गए हैं। और सिर्फ 72 हूरे इतने ज़्यादा मुसलमान हैं, और 72 अल्लाह ने सिर्फ 72 हूरें बना रखी हैं सबके लिए, और वही मिलेंगी सबको। और औरतों को क्या मिलेगा वो नहीं बताया। तो फिर भी वो जन्नत के पास ही जाना चाहते हैं।
तो हमारे वाला धर्म इतना विशाल है, इतना मोक्ष की प्राप्ति की बात करता है, भक्ति योग की बात करता है, ज्ञान योग की, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, लेकिन हम अपने धर्म को कितना छोटा बना दिया कि हमें अपने बच्चों तक को ये ज्ञान नहीं दिया, हमें खुद को ज्ञान नहीं है देखना, क्योंकि हर बंदा तो मंदिर जाएगा ही नहीं। और जबकि मंदिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुराने जो मंदिर थे वास्तुकला के हिसाब से बने थे, और उसके अंदर जो है जहाँ मूर्ति स्थापित की, पहले मूर्ति स्थापित होती थी फिर मंदिर बनता था। आए तो पहले मंदिर बनता है फिर मूर्ति स्थापित होती है। और मूर्ति के नीचे मेटल का एक यंत्र रखा जाता है, जिससे वो उस जगह को मंदिर बनाते थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है एनर्जीज होती थी, और वो एनर्जी का केंद्र जो सेंटर होता था उसके ऊपर जो है मूर्ति बिठा दी जाती थी। फिर उसके बिल्कुल सिर के ऊपर कलश का वो देखा जाता था, बैठेगा, फिर उसके हिसाब से जो है पिरामिड शेप का जो है हो जाता था। और वहां जाके हम जो है अपनी नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ आते थे, पॉजिटिव एनर्जीज लेके आते थे। आज तो अनप्रोफेशनल तरीके से जो है, और जहाँ मर्जी जैसा मर्जी मंदिर बन जाता है, लेकिन वैदिक जो मंदिर हैं उनकी अलग ही विलक्षण जो है उसकी वो जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं। आप देखेंगे, आप अगर महसूस करेंगे, साउथ में जाइए फिर आपको पता चल जाएगा। तो बाकी हमारा शरीर भी मंदिर है, ये हमारा जो है कलश है। और अगर हम जैसे यूं करके अगर बैठते हैं, ये देखिए, पता नहीं आपको मैं दिखा पाऊंगा नहीं, ऐसे करके, तो ऐसे करके भी एक साधना होती है, ऐसे हाथ जोड़ने से। तो हमारा सिर जो है वो बन गया मंदिर का कलश, और ये बन गया मंदिर की शेप, और हमारा शरीर ही मंदिर बन गया। और मंदिर के अंदर जो है, मन के अंदर मंदिर, मन के अंदर जो चला जाए वो मंदिर है। मन के अंदर, लेकिन मैंने बार बार कहा कि मन के अंदर अगर मंदिर है तो मंदिर में देवी नहीं, श्री देवियां बैठी हुई हैं। तो आपके मन के अंदर तो पहले भगवान को स्थापित करिए। उसको स्थापित करने के लिए मैंने ध्यान बताया था, और उस ध्यान को मैंने क्या बोला था, कैसे करना है, को आप मानते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, फिर मैं उस पर भी आ जाऊंगा। जिसको भी आप ध्यान देते हैं, 5-10 मिनट में आपको काम वासना भी नहीं जागृत होगी आपके अंदर से, कोई ऐसा नहीं हो 10 मिनट के अंदर आप इतने कोई वो नहीं है कि आप सब लोगों के अंदर जो है ऐसा, सबके अंदर वैसी बात है। ध्यान देने के लिए 10 मिनट क्या करना है, आसान तरीका, पहली सीढ़ी बता रहा हूँ। जैसे मैं शिव का भक्त हूँ, तो भगवान शिव की 5 फोटोग्राफ्स आप लेके 5 या 10 या 20, वो फोटोग्राफ सेम टू सेम होनी चाहिए। और बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी छोटी बात है लेकिन बड़ी पते की बात है, कि वो फोटो जो है ना, आप अपने ड्राइंग रूम में इस जगह पे भी रखें जहाँ टीवी हो, टीवी के ऊपर लगा दो, ताकि आपकी नज़र वहाँ पड़े। जहाँ जहाँ आपकी नज़र ज़्यादा ठहरती है ना, वहाँ वहाँ पे तो ज़रूर रखें, और उसको देखें। और जब भी वो देखिए, जहां मर्जी देखिए, आपने ओम नमः शिवाय बोल देना है। आपने क्या करना है, एक दफ़ा जब सुबह उठते हो तो ध्यान के लिए, जब अपना मल मूत्र आप त्याग देते हैं, नहा धो के जब भी बैठते हैं, अभी तो मैं कहता हूँ जिस वक्त मर्जी बैठो, लेकिन दिन के 12 बजे से पहले बैठना। लेकिन जब आप ध्यान में उतरोगे, फिर आपको मैं 3:30-4 बजे की भी बात बताऊंगा, क्यों क्या करना चाहिए उस वक्त, क्यों ब्रह्मांडी शक्ति उस वक्त ज़्यादा उत्पन्न होती है। आप सुबह 12 बजे से पहले, तो अगर 12 के बाद जागते हैं तो मेरे साथ आपका कोई संपर्क नहीं है भैया, आपको जय श्री राम, आप स्वयं भगवान हैं, आपको मैं कुछ नहीं बता सकता। जो 12 बजे से पहले उठ जाते हैं, दिन के 12 बजे की बात कर रहा हूँ, वो नहा धो के, 12 बजे के बाद कोई साधना नहीं होती, 12 बजे से पहले पहले आप बैठिए, नहा धो, जब भी आप नहाते नहाते धोते तो सभी होंगे, नहा धोकर, गर्मियाँ हैं भाई, नहा धो के पूजा रूम में नहीं जाते, कोई बात नहीं, अब अपने रूम में बैठो, आसन लगा के ऐसे ध्यान दीजिए, भगवान शिव की फोटो की आंखों में आंखें डालिए, नेत्र में नेत्र मिलाइए। भगवान आपके पिता है, मिला सकते हैं आप भाई, आप उनकी आंखों में प्रेम देखिए, वात्सल्य देखिए, और उनको कहिए, जैसे हेलो करना होता है ना सुबह, गुड मॉर्निंग पापा जी, ऐसे आप भगवान शिव को गुड मॉर्निंग पापा जी बोलना है। लेकिन उनको कैसे बोलना है, उनको इंग्लिश इंग्लिश अच्छी नहीं लगती भाई, वो अपने सर्वसाधारण हमारे भोले बाबा हैं। आपने उनकी आंखों में आके देख के बोला ओम नमः शिवाय, फिर भगवान शिव को देख लिया। अब वही फोटो को आपने अंदर देखने की कोशिश करनी, आंखें बंद करिए 1 मिनट के लिए, ओम नमः अगर वो दिखें तो फिर बोलना ओम नमः शिवाय। फिर उनको फिर आंखें खोल के देखो, ओम नमः शिवाय। फिर अंदर देखो, वही फोटो अंदर दिखे तो ओम नमः शिवाय, नहीं दिखे तो दोबारा आंखें खोल लो। ऐसा कृपया करके 10 मिनट मेरे लिए, मेरे को भाई समझ के, अपना कुछ भी मान कर जो है 10 मिनट के लिए इस साधना को करिए।
करना है। और 6 महीने के बाद आप मेरे से खुद हम मिलेंगे। मुझे वैसे भी मंदिरों में मिलना पसंद नहीं है, कहीं बैठेंगे, कैफी कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे आपके साथ और गपशप, क्योंकि मुझे ना ऑरा जो है पॉजिटिव एनर्जी मंदिर में नहीं, मुझे ऐसी जगहों पे ज़्यादा महसूस होती है जहाँ पे लोग हंस रहे होते हैं। जैसे आप नहाते हैं पानी से, वैसे ही अंदर की क्लिनजिंग कैसे हो, उसके नहाने के लिए क्या किया जाता है, वो भी आप कृपया सीखने वाले बने। मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, कोई फीस नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बड़ी उल्टी चीज़ मांगता हूँ। जैसे मैं पिछली बार कोई आया था तो मैंने उनको कहा था 40 दिन जो है आपको भगवान के मंदिर का पोछा मारना है। वो कहता है मैं नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि वो अच्छी खासी फैमिली से थे। तो मैंने कहा भैया कभी गुरुद्वारे में गए, वहाँ पे छोटा बड़ा आपने देखा है? आपके मन का ये अहंकार जब तक खत्म नहीं ना होगा तब तक आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए जो है आप 12 बजे से पहले ये 10 मिनट का क्या, नहा धो के आपको ये 10 मिनट करना क्या नहीं हो सकता? इसमें आपके अंदर का कोई भी शैतान नहीं जागृत होगा। 10 मिनट के लिए हर चीज़ें कंट्रोल में हो जाती हैं। ना भी हो कोई बात नहीं, तब भी करिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप किस चीज़ को गलत मानते हैं। अब मेरी बहनें भी यहाँ पे हैं, तो किस चीज़ को गलत बोलते हो? संसार इन सब चीज़ों के अधीन है, संसार इसी चीज़ को कहते हैं। कभी हमारे अंदर शैतान जागृत होता है तो हमारे अंदर तमोगुण होता है, तो तमोगुण काली माँ से मिला होता है, जिसमें हमारे मन में शराब पी, कबाब सब जो है वो सब तमोगुणी चीज़ें करवाती हैं। लेकिन माँ ने ये नहीं कहा कि मेरे गुण हैं, ये मेरे गुणों मैं इसका तत्व बीज हूँ। आप काली माँ की पूजा ज़्यादा करिए और बोले माँ मुझे इन गुणों से दूर करिए। और जिसके अंदर पैसे का बड़ा अभिमान है, मैं कुछ, हाँ जी मेरे को बड़ा पैसा नोट है, इस तरह हम, उससे भी चक्कर ब्लॉक हो जाते हैं। तो आप लक्ष्मी की पूजा करें, बोले माँ आप मेरे घर में आइए, लक्ष्मी रूपा आइए, कुलक्ष्मी रूपा मत आइएगा। क्योंकि पैसे लेके लोग मर्डर भी कर लेते हैं, वो भी तो लक्ष्मी होती है, लेकिन वो कुलक्ष्मी है। रावण के वहां भी तो लक्ष्मी थी। ये लक्ष्मी नारायण के साथ आनी चाहिए। और फिर आप जो है इस अभिमान को ख़त्म करने के लक्ष्मी जी की प्रार्थना करें कि हमारे को और दिए लेकिन अभिमान ना दें। फिर जो कईयों को ज्ञान, जिस तरह मेरे को बड़ा ज्ञान है, तो मेरे को अभिमान कि भाई मैं इतना प्रवचन देना शुरू हो गया हूँ आजकल फेसबुक पे। तो ये सतोगुनी अहंकार है। सतोगुनी अहंकार सरस्वती माता की मैं पूजा आराधना करूँगा, माँ मेरा चक्कर कोई ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि मैं आपका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। मुझे ये गुरु की उपाधि में भी नहीं जाना है भाई। गुरु तो मैं वैसे ही हूँ, जो ज्ञान देता है वो गुरु होता है, वो मास्टर होता है। तो लेकिन माँ कहीं मैं आपको ना भूल जाऊं, इन लोगों इतने चेले मिल जाए मुझे तो माँ मैं सतोगुनी अहंकार में नहीं फंसना चाहता हूँ। आप मेरी मदद करिए कि मेरे को ये अभिमान की भू भी नहीं आनी चाहिए मेरे को। तो जब आप 3 गुणों से बैलेंस अपने आप को करेंगे, वो माँ करवाएंगी आपको बैलेंस, आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े साधु समाज तक मैं गया हूँ, हर ये गुण जो है ना, ये गुण बड़े बड़ों को लेके डूबता है। ये मत सोचिए कि जिसने जी बड़ा ध्यान साधनाएं कर दी और उसके बाद जो है वो गिरेगा नहीं। तो मेनका ने फिर क्यों गिरा दिया? वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे। मैं तो महाराज सिर्फ पराशक्ति का ज्ञानी थे, और जो ब्रह्म ज्ञानी को भी गिरा दिया एक मेनका अप्सरा ने, गिरा दिया ना। तो क्या उनको ब्रह्म के साथ प्यार नहीं था? नहीं महाराज, ये जो माया है बहुत प्रबल है, ये इसको इतना छोटा आसान नहीं समझो। और हम कथा वथा तो कर देते हैं, लेकिन जिसको का प्रैक्टिकल होगा ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो कहता हूँ, मैं तो बार बार गिरा हूँ, चींटी की तरह बार बार गिरा हूँ, फिर जो है दीवार पे चढ़ने की कोशिश की, और 40 साल चढ़ता चढ़ता चढ़ते तो प्राप्त कर लिया भाई। ये एक दिन की नहीं है। लेकिन अपने आप के अंदर ये अपने आप के साथ ना ये भी छोड़ दीजिए कहना कि भाई मैं पापी, मैं दुराचारी, मेरे अंदर जो है ये चीज़ें गलत हैं। अपने आप को जब ये जो होता है ना, अपने आप को जो कोसना, इससे भी आप लोगों के जो हैं शक्तियाँ आपसे नाराज़ हो जाती हैं। आप जैसे हैं वैसी प्लेट में डाल के भगवान को परोस दो अपने आप को। और कैसे परोसना है?
तो ये तो भैया आना पड़ेगा मेरे पास, फिर मैं बोलूँगा ऐसे परोसो। तो अपना एक देखिए 2020 का एक ग्रुप बना लीजिए और उस ग्रुप में सचमुच आप भक्ति ही करने आइए, घूमने फिरने इधर उधर की बातें करने प्लीज़ मत आना मेरे पास। लेकिन अगर सचमुच कोई तलाश है तो प्लीज़ आप आइए, और आप और हम इकट्ठे बैठ के बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि आई एम ओरिजिनल, आई नो आई एम ओरिजिनल। मुझे जो है आपसे या किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस लॉकडाउन के चलते यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कि माँ के परिवार का कोई अगर कोई गिरा हुआ कोई ऐसा प्राणी जो है जो सचमुच माँ की तरफ आना चाहता है, तो उसका उंगली पकड़ 40 साल में जितने मेरे चेले थे, जितने मेरे ये वो बने हुए हैं, और उनमें से कुछ ही लोगों को ये ज्ञान व्यान दिया है, और वो ज्ञान लेके जो है बैठ गए हैं महाराज अपने अपने स्थानों पे, और उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल तक मेरे साथ कर चुके हैं। और लेकिन अफसोस की बात है, मैं उनको बुलाता हूँ अभी जिस तरह इंदू जी यहाँ पे, तो वो भी नहीं लिख पाती हैं कि, तो मैं तो कहता हूँ बताओ, लिखो यहाँ पे भाई। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि लोग मेरे से इम्प्रेस हो, इसलिए कि आपकी एक्नॉलेजमेंट उनको बताएगी कि नहीं हमने भी ये किया था और हमें ये प्राप्त हुआ है, हमने किया है, लेकिन हम रेगुलर नहीं थे इसलिए हम इतना ही प्राप्त कर पाए। सच्चाई लिखने में कुछ नहीं है। तो बड़ी हंसी वाली बात है, इंदू जी यहीं पे हैं, अगर हैं तो यहाँ पे जय माता दी लिख दीजिए, ओम शक्ति लिख दीजिए। चीज है अच्छा दिखना जो है ना, कहाँ पे लिखा हमारे भगवान ने कि आप अच्छा ना दिखे? रोज नहाइए ना, रोज शेव वेव करिए, अच्छी तरह सुंदर सुंदर बनिए। भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर, हमारी मैया कितनी सुंदर, और हम गंदे वंदे बने रहे, मुझे ये तो पसंद ही नहीं। मैंने जब साधना की तब तो भभूति भी मारी थी मेरे मुंह के ऊपर, लेकिन भगवान कभी आपको ये नहीं कहते कि आप आभूषण मत पहनिए, आप ये नहीं पहने। करोड़ों के आभूषण तो हमारे भगवान पहनते हैं। वो कहते हैं अपने हाथों से कमाओ, सरस्वती काली और लक्ष्मी हमारे अंदर ही है, कमाओ और उसके बाद जो अच्छा खाओ, अच्छा लगाओ। हाँ, आप किसी का गला काट के मत खाओ, आपकी वजह से कोई मरे नहीं। तो गुणों की तो तमोगुण की इंटेंसिटी आपके अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगी, तमोगुण आपके अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगा, और तमोगुण जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपका एक ही गुण आपके सब चीज़ों को ब्लॉक कर देगा। यू हैव टू फर्स्टली यू हैव टू बी बैलेंस, क्योंकि मुझे पता है एक ही गुण सबके अंदर तो रहेगा नहीं, गुणों को छोड़ना बहुत मुश्किल है प्रभु। गुण ही नहीं, तुम छोड़ना भी जाओ, गुण तुम्हें नहीं छोड़ते। इसका उदाहरण एक छोटा सा मैं और दे देता हूँ। ब्रह्मा जी को हवन के अंदर क्यों आहुति क्यों नहीं मिलती? इस प्रश्न का उत्तर बताओ कोई। वो प्रजापति जो भगवान ब्रह्मा जी हैं वो हमारे परम पिता हैं, उन्हीं की औलादे हम, तब वैसे बच्चे होते। तो जिस दिन आप इसका उत्तर ढूंढ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि हम कौन सी खेत की मूली हैं भाई। हमारे पिता परम पिता जो हैं वो उनको ये गुण छू गए हैं। तो हम इन गुणों के साथ अपनी अच्छाई बुराइयों के साथ भगवान को समर्पित हो जाएं। तो ये मैंने भी नहीं छोड़ा, मेरे एक गुरु थे, मैंने उनकी नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर विवाद हो जाता है। तो मैंने जब छोटी सी आयु में मैंने उनको कहा ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान करते हैं तो हमें गलत ख्याल आते हैं, मन भटकता है, ऐसा वैसा। तब 15-16 साल मेरी उम्र थी। उन्होंने कहा आप जब, बहुत गंदा सा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत अच्छा, कि जब आप वहाँ बैठ के आंखें बंद करके आप सोचते हैं राजमा चावल कैसे हैं, टेस्ट कैसा होगा, ये वहाँ पे आप पॉटी करते हैं, मल त्यागते हैं। और ऐसे ही जब भगवान की पूजा में जाते हैं तो वहाँ सोचते हैं कि हम पॉटी कैसे करते हैं, हमारा जो हम मल जो है पीला पीला कैसे निकलता है, हम कैसे पेशाब कर रहे थे। नहीं, हम सोचते नहीं ऐसे। अगर आपका कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ पे तो कम से कम बाथरूम में बाथरूम की बात सोचें, और पूजा खाने के डाइनिंग टेबल के ऊपर रसोई घर में रसोई वाली चीज़ कि राजमा चावल यहाँ पे सोचने हैं। योरसेल्फ, बी ह्यूमन, और आप अपने को बैलेंस कर लेंगे, मुझे आशा है, मैंने खुद भी किया है।
और मैं सिर्फ बैलेंस कर करके ही यहाँ तक पहुँच गया। छूटता तो किसी से कुछ नहीं है, क्योंकि यही चीज़ मैंने एक मुनि, जैन मुनि से पूछी थी उसी वक्त आने वाले मैंने कहा, दिल्ली में मिले थे मुझे, तो मैंने कहा मुनि जी मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या वासना खत्म हो सकती है, काम वासना खत्म हो सकती है, या इंद्रियों की वासना खत्म हो सकती है? तो उसने कहा बेटा बात सुनो, देखो हम दिगंबरी हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ अंदर की बात, कि मुनि की वासनाएं भी नहीं खत्म होती। तो मैंने कहा फिर आप कैसे बैठ सकते हैं इतनी जनता के आगे, ऐसे कैसे बैठते हैं, और वो भी वस्त्रहीन? तो उन्होंने कहा बेटा बात को चीनी की जगह चॉकलेट मिलना शुरू हो जाता है ना, तो आपको फिर चीनी का असर नहीं होता। तो ऐसे ही हमें भगवान के प्रति जो है प्रेम ज़्यादा हो गया है, भगवान वहाँ से हमें जो अमृत प्राप्त होता है, उससे हमें ये वाली चीज़ें जो बेमानी लगती हैं, हम क्या करते हैं, भगवान की उस चीज़ के लिए इस चीज़ को दबा देते हैं। ख़त्म नहीं हो सकती, दबा सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ जो है, क्योंकि उसका टेस्ट हमें ज़्यादा लग गया है। तो आपका जिस दिन यहाँ से टेस्ट हट जाएगा, उसमें जब वो टेस्ट तभी हटेगा जब आपको वहाँ का कोई टेस्ट करवा दे, तब तक तो सारी स्टोरियाँ महाराज, सिर्फ स्टोरी। तो इसलिए जो है कोई चीज़ दबाई जा सकती है, ख़त्म नहीं होती। ब्रह्मा जी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगी। तो इसलिए अपने आप को छोटा मत करिए, अपने आप बोलो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा हूँ, मैं आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब के अंदर भगवान की कुंडली शक्ति है, आप सब के अंदर जो है भगवान बैठे हुए हैं। किसी के अंदर जो है प्रकट हैं, किसी के अंदर गुप्त हैं, किसी के अंदर छोटे हैं, किसी के अंदर बड़े हैं, सब व्याप्त है आपके अंदर, लेकिन उसको खोजना पड़ता है। बिना खोजे आप मंदिर भी छोड़ दोगे, बिना खोजे आप मंदिर भी नहीं जा रहे हो, अपने अंदर के मंदिर में भी नहीं उतर रहे, तो फिर तो आप जो है एथिस्ट हो गए, नास्तिक हो गए भाई, एथिस्ट नहीं है। विश्ववीर जी लिख रहे हैं वेरी मोटिवेटिंग वर्ड्स, पता नहीं केड़े वर्ड हैं भरावा, केड़े वर्ड मैं बोल छड़े ऐसे, था कि आप लोग ना मुझे ना बहुत बड़े सिंहासन पे बिठा दें, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी गद्दी प्राप्त है, मैं गद्दी नशीन हूँ, इतने सालों से गद्दी पे बैठता हूँ, आप सबको पता है, और मेरे कितने फॉलोअर्स हैं आपको पता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भक्त लोग जो हैं वो मेरी, कई लोगों को तो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुपों में के अंदर हैं वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला। तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि भाई अब उनको जो तो जी खुद ढूंढे जैसे हमने खोजा था, और आज भी हम कहते हैं वी आर लर्नर, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो आप सब लोग जो है इन्हीं शब्दों के साथ, देखो कल मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, और आज देखिए मेरे चेहरे पे एनर्जी देखी आपने, सब कुछ देख लिया, शेव तो करी हुई है, लेकिन एक एनर्जी आपको दूर से दिख जाएगी। अब देखो अभिषेक जी को ना भजन याद आ गया कि आप भजन गाइए। देखो एक चीज़ और, मैं भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, किसी को गा के प्राप्त होता है, किसी को नाच के प्राप्त होता है, लेकिन सब एनर्जी का खेल है। गाने के लिए भी एनर्जी, नाचने के लिए भी एनर्जी, ध्यान के लिए भी एनर्जी। हमारे शक्ति को छोड़ के आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। शक्ति इज ए पाथ एंड शिव इज ए डेस्टिनेशन। शक्ति इज ए पाथ एंड कृष्णा इज ए डेस्टिनेशन। शक्ति इज ए पाथ, पराशक्ति इज ए पाथ, एंड आगे मैं नहीं बोलूंगा, आगे आप बोलेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं, मैंने तो बता दिया। जो परम्बा भगवती उनका नाम माता भुवनेश्वरी है, वो उन ये हो गया नाम। रेजिडेंस क्या है? मणिदीप धाम। और इसके बारे में श्रीमद देवी भागवत को पढ़िए, क्योंकि हम शाक्त हैं, पांचवा संप्रदाय हमारा है, 3 शक्तियां होती हैं, शैवी वैष्णवी उपरे शक्ति, क्योंकि मैं आपको रटा देना चाहता हूँ, क्योंकि कल को आप किसी बाबा जी, किसी माता जी के चक्रों में जब पढ़ेंगे, तो आप उनसे जब प्रश्न करेंगे, अगर उनको आपसे इससे ऊपर का ज्ञान आता होगा तो समझ जाइए कि उनको साधक है, नहीं आता तो समझिए महाराज अभी ये तो हम इनसे ऊपर चले गए हैं, क्योंकि ये अभी भी चंडी काली दुर्गा के अंदर ही फंसे हुए हैं। इनको यही नहीं पता कि इनका बड़ी शक्ति को क्या कहते हैं। तो परम्बा भगवती से ही जो नीचे वाली शक्तियां जो हैं वो हैं, लेकिन उन शक्तियों का तिरस्कार हम नहीं कर सकते, उन्हीं शक्तियों को पकड़ के हम परम्बा में जाएंगे। और वो पराशक्ति जो है
वही का निवास हमारे अंदर जो है कुंडलनी शक्ति के रूप में है। और वो कुंडलनी शक्ति को जागृत करके हम लोग जो है माँ परम्बा भगवती की साधना कैसे करेंगे, ये अगले हम विषय पे छोड़ देते हैं। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक का मैं नाराज नहीं कर सकता, मेरा बड़ा प्यारा पुत्र है ये। कृष्ण मुरारी नाम का तू ले ले सहारा, तू ले ले सहारा, श्याम मुरारी नाम का तू ले ले सहारा, तू ले सहारा। कितना सुंदर सुंदर लागे नाम ये प्यारा प्यारा, कृष्ण मुरारी नाम का तू ले ले सहारा, तू ले ले सहारा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सर्व धर्म परित्यज्य मम एकम शरणम भज। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में ज्ञान दे रहे हैं, आप लॉकडाउन में गीता पढ़ना शुरू कर दें। शाम को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़िए शक्ति, और एक चाहे आधा आधा अध्याय पढ़िए सही, ताकि ये जो लॉकडाउन में आपकी गीता समाप्त हो जाए। और पहले पढ़ो, हाँ, और उसमें जो है सांख्य योग, भक्ति योग, प्रेम योग, बड़ी चीजें बताई हैं आपको। और वो योग बताने लगे ना, योग से जो है भगवान की प्राप्ति होती है। तो उन्हें क्या, छठ यार तू मेरा दोस्त है, मुझे इतना लंबा चौड़ा यार ये मत बताओ, कोई शॉर्टकट कोई तरीका है भगवान को प्राप्त करने। क्योंकि एंड में तो उसने कह दिया था ना कि मैं ही भगवान हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो विराट रूप दिखा दिया। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, सुन, सूत्र क्या है कि सर्व धर्म परित्यज्य, तो सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को जो है मुक्ति दे दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है मुक्ति भुक्ति सब देने वाले हैं, भक्ति भी वही देने वाले हैं। तो फिर उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण ने इशारे किए, बहुत चीज़ों के इशारे किए महाराज। तो पहले अब श्रीमद देवी देखिए, हम शाक्त हैं। शाक्त का मतलब है कि सबकी रिस्पेक्ट करना। गीता जी भी हमारी है, लेकिन हम लोग जो हैं, हम जो माता की पूजा करने वाले लोग हैं वो शाक्त हैं। और जो शिव जी की पूजा करते हैं उनको शैव बोलते हैं। जो विष्णु की पूजा करते हैं, रामकृष्ण की, जो वो वैष्णव हैं। जो सूर्य की पूजा करते हैं उनको सौर्य कहते हैं। जो गणेश जी की, उनको गणपति, मैंने रिवर्स मार दिया। तो पांच में पांचवा जो संप्रदाय सेक्ट है वो हमारा है शाक्त संप्रदाय। उसमें हम उसको वैष्णवी शक्ति की पूजा करें, शैवी शक्ति की पूजा करें, चाहे हम पराशक्ति की पूजा करें, अंतोगतवा। अगर शाक्त संप्रदाय से संबंधित है तो शाक्त संप्रदाय से बीज मंत्र अपना जो है नाम लेना चाहिए, और मणिदीप धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमने जाना कहीं और होता है और सीट कहीं और की कटवा दिया आपने। यानी पूरी उम्र तो माता की पूजा करती हैं हमारी माताएं, और एंड में जो है राधा स्वामियों से नाम ले रही हैं। तो आप गलत गाड़ी में बैठ गए हमारे। मैं उनका अवेलना, मैंने भी ध्यान, सूरत शब्द ध्यान बहुत ध्यान से उनको पढ़ा है, बहुत ध्यान से वहाँ बैठ के भी साधना की है। लेकिन खोजी था ना, इसलिए गया था, मैं हर जगह गया। तो मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो जिसका भक्त है उसको वहाँ पे ही पहुँचने के लिए एड्रेस, नाम वगैरह, जैसे राम जी का भक्त है तो उसको साकेत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए, और वहाँ जाने के लिए मन में विचार करके फिर ढूंढना चाहिए मैं कैसे पहुँचूँ, कैसे जाऊँ। ऐसे जो शिव लोक में जाना चाहते हैं, भगवान शिव कैलाश पे हैं, ये वाला कैलाश नहीं, हमारे दिव्य कैलाश होता है। तो वहाँ पे कैसे जाएं, वो भी तरीका फिर देखना पड़ता है। नहीं तो आप बस यहीं पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए जय श्री राम हो जाएगा आपका। गणेश जी का कौन सा लोक है, भगवान सूर्य नारायण के पास अगर जाए तो। और उसके जाने से कितने प्रकार के मोक्ष हैं वहाँ पे, सामीप्य मोक्ष, उनके साथ में बैठना, सालों के उनके लोक में ही रहना, सारूप पे उनकी शक्ल जैसा अपनी शक्ल हो जाना, यानी आप भी शंकर बन के किसी ब्रह्मांड में बैठ जाओगे फिर। तो ये बहुत गहन विषय है, बहुत चर्चाएं। और जैसे मैंने 64 योगिनियों के बारे में बताया था, वो भी बता दिया आपको मैंने। फिर आपकी 10 महाकाली की 10 महाविद्याओं के बारे में बताया, फिर माता की 9 रूपों के बारे में बताया। बहुत कुछ बता चुका हूँ मैं भाई। इतनी क्लास तो किसी ने नहीं ली होगी जितनी मैंने क्लास ली। और मैं क्योंकि एक विषय से दूसरे विषय में चले जाता हूँ, मुझे खुद को नहीं पता होता। माँ भगवती करवाती रहती, हम करते रहते हैं, वो नचाती हैं, वो ऐसे करके नचा रही हैं मुझे, मैं नाच रहा हूँ। तो आप सबका जो है बहुत बहुत
जो है अभिनंदन है कि आप लोग जो हैं इतनी रात गए मेरे साथ बैठते हैं। तो देखिए, याद रखें, एक और देखो, आते आते जाते जाते एक चीज़ और सुना दूँ। रात के 12 बजे शिव और शक्ति का मिलन होता है। इसी धूरी संध्या की वजह से रात के 12 बज के कुछ 1 मिनट के ऊपर जो है जोत जगाई जाती थी। पहले जो असली जो हमारा जो चल रहा था जागरण वगैरह, तो पंजाब में तो 9 बजे जगा देते हैं। रात के 12 बजे का ये महत्व है। और इसीलिए जो है जो अघोरी लोग हैं दिन रात के 12 बजे पूजा अपनी शुरू करते शिव शक्ति के मिलन से। ठीक है जी। और रात की पूजा में देखो 12 बज जाते तो हमारा वो समय भी आता, तो हमारा सत्संग हो रहा है। हो गई ये बात भी। और नवरात्रे भी जो होते हैं वो रात को ही होते हैं। रात्रि नवरात्रे 9 दिन नहीं होते। क्यों? रात का महत्व है महाराज। अंधेरे में पिक्चर साफ दिखती है, बस इसको याद रखिए। कृष्णा जी का गोलोक है महाराज। गोलोक में जो जाना चाहते हैं, और कृष्णा जी का गोलोक है, और गोलोक के लिए तो बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें भी हैं। और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने, हाँ विक्रम जी, बहुत कुछ छूट गया, लेकिन दिल छोटा करने की बात नहीं है। सारे वीडियो जो हैं विश्ववीर सिंह यहाँ पे हैं, उनसे ले सकते हैं आप, और उनको रिवर्स करके देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। इनको मैंने उसी वक्त कह दिया था कि आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। धर्म को असली तरीके से जानिए, इसलिए मेरी शक्ल पे मत जाओ भैया। 7 साल की उम्र से बैठ गया हूँ गद्दी पे, तो इसलिए मत करो। कभी मैं बाबा जी होता हूँ, कभी मैं टी शर्ट और जीन्स पहन के आपको बाहर दिख जाऊंगा। मेरे सिद्ध, ये याद रखिए, गिरनार के सिद्ध माउंट आबू के बाबू पहचाने नहीं जाते कि वो भी बाबा रूप में नहीं होते। टी शर्ट और वी शर्ट और निक्कर विक्करों सैंडोज वैंडोज में होते हैं, और वो सिद्ध होते हैं वहाँ पे। मैं खुद मिला हूँ कई ऐसे लोगों से। दिन में अपना कामकाज करते, अपनी साधनाओं के लिए उनका अपना समय नियुक्त है, और वो बाहर दिखते, और आप पहचान नहीं पाओगे। क्या पता आपके थिएटर में जो फिल्म थिएटर में आपके साथ में बैठा होगा और आपको पता नहीं। हाँ, जो शक्ति की आराधना पूजा वाले हैं वो लोग पहचान जाते हैं उनकी वाइब्रेशन से, उनकी वाइब से। तो मुझे वो लोग बहुत पसंद है कि जो छुपे हुए भी हों और भरे हुए भी हों। तो ऐसा ही हमें बनना है। और मुझे तो ये देखो, ये मैं तो साधना वाला, देखो मैंने अभी नीचे भी जो है, लोग ये ना सोचे मैंने धोती पहन रखी है, क्योंकि मुझे मेरे घर में मंदिर है, तो मुझे साधना आना पड़ता है। तिलक भी आज मैंने धारण, भगवान शिव का दिन है, सोमवार है। भोले बाबा जी के साथ तो मेरा बहुत प्यार है। तो लेकिन मंगलवार कल भी माता का दिन है, कल मुझे शक्ति की साधना करनी है। उसके बाद बुधवार को तो फिर अपना जो है रिलैक्सिंग पीरियड है, तो फिर हम थोड़े रिलैक्स होके जो है करेंगे। लेकिन आपकी तरह मैं भी हर काम कर रहा हूँ, परिवार भी चला रहा हूँ, जॉब भी चला रहा हूँ, दोस्तों को भी चला रहा हूँ, भक्तों को भी चला रहा हूँ। तो इसलिए आप शक्ति का पुंज हैं। आप, आपके अंदर इतनी एनर्जी है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे। आप अपनी एनर्जी कर रहे हैं, उस एनर्जी को बाहर निकालिए। और कोई बात नहीं है, अगर आपसे गलती होती, कुछ होती, आप हर तरीके से स्वीकार्य हैं प्रभु। आप वैसी प्लेट में अपने को परोस दीजिए, अपने मन से ये चीज़ निकाल दो कि भाई मैंने ये गलत कर दिया, और आपने कत्ल नहीं किया होना चाहिए, किसी को मारा नहीं होना चाहिए। आप अपना कत्ल 100 दफ़ा करो। हस्ती किसी और के हाथों मिटती तो गम ना था, मैं अपने हाथों खुद कत्ल हो गया। तो हम तो हर बार कत्ल हो रहे हैं, कितनी दफ़ा हो रहे हैं भाई। और ये तो ज़रूर पढ़िएगा कि ब्रह्मा जी मूर्ति जो है क्यों नहीं मिलती, ये ज़रूर पढ़िएगा। बम महादेव, ओम शक्ति। पूनम जी भी अब लेट कमर आ चुके हैं सब लोग। और मैं आप सबसे निवेदन ये करता हूँ कि ओम शक्ति असली भक्ति का जो चैनल विश्ववीर जी ने बनाया है उसको सब्सक्राइब कर देना। विश्ववीर जी फेसबुक के ऊपर उसको डाल दीजिए, ताकि ये सब लोग उसको सब्सक्राइब करें, ताकि वो कुछ है ऐसा कोई सिस्टम कि इतने ही फॉलोअर्स होंगे तो फिर वो एक्टिवेट होगा, या कुछ ऐसा मुझे नहीं समझ में है। और ना ही मैं इन पचड़ों में पढ़ना चाहता हूँ। जिसको ज़रूरत है वो डाल दो भैया, वो सीखे। और वो सब चीज़ें, इन सब चीज़ें, और कृपया उसके नीचे से लोगों के जो वो नहीं आने चाहिए, कमेंट्स नहीं, वो कमेंट्स को ब्लॉक कर दीजिए।
साधक देखिए, और कमेंटों की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो आप सब लोगों का जो है तहे दिल से जो है शुक्रिया, और प्रार्थना करूंगा कि आप जो है माँ की असली भक्ति की ओर जाएं, असली धाम की प्राप्ति करें, और स्वयं वो संसारिक भगवानों की पूजा त्याग कर जो है भगवान के असली धाम, असली भगवान वही सत्य हैं, प्रभु ही सत्य हैं, और हम उसके परिवार। ये जीवन एक मिथ्या है और हम इसके शिकार, ये याद रखिए। ओम शक्ति बम महादेव, जय माता की, हरि बोल, जय जय श्री राधे रासेश्वरी।